ये भीड़, ये जनसैलाब देख रहे हैं? नहीं, ये किसी बाबा का सत्संग नहीं, ना ही टीम इंडिया की विक्ट्री परेड है। ये जो जनता दिख रही है उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह एक इज्जत की नौकरी मिल जाए। ये भीड़ नहीं रोजी रोटी कमाने की भूख है, ये भीड़ नहीं चंद पैसे कमाने की आस है, ये भीड़ नहीं ये उम्मीद है कि शायद एक नौकरी मिल जाए तो घर चलाना आसान हो जाए। भीड़ का ये वीडियो आया है मुंबई से। ये भीड़ एयर इंडिया के भरोसे पहुंची थी। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने एयरपोर्ट लोडर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज ओपन कर दिए, जिसके बाद मुंबई के कलीना में एज पर रिपोर्ट्स महज 600 वैकेंसीज के लिए करीब 25,000 लोग अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। वैकेंसीज इज टू जॉब सीकर्स का ये रेशियो सुनकर दिल से बुरा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। बहरहाल इतनी भीड़ देखकर एयर इंडिया स्टाफ के तो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस मैसिव क्राउड को मैनेज करना आसान नहीं होता। वहां हालात ऐसे हो गए कि भगदड़ जैसी नौबत बनने लगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म काउंटर तक पहुंचना अपने आप में एक जंग थी। लेकिन शायद नौकरी की तलब इस कदर थी कि बिना खाए पिए, यहाँ तक कि मुंबई के ह्यूमिड वेदर में तबीयत को भी दांव पर रखकर ये बेचारे जॉब सीकर्स वहां डटे रहे। बात नोट करने वाली ये भी है कि ये स्ट्रगल जिस पोस्ट के लिए किया जा रहा था वो एयरपोर्ट लोडर्स की पोस्ट है। नो डाउट इनका एविएशन इंडस्ट्री में क्रिटिकल रोल होता है। लगेज लोड अनलोड करना, बैगेज बेल्ट्स ऑपरेट करना, रैम्प ट्रैक्टर्स ड्राइव करना, यूं समझिए कि हर एयरक्राफ्ट के लिए एटलीस्ट 5 लोडर्स चाहिए होते हैं जो लगेज से लेकर कार्गो और फूड सप्लाईज तक हैंडल करते हैं। लेकिन इस सो कॉल्ड क्रिटिकल रोल के लिए इनकी जो मंथली सैलरी होती है वो सिर्फ 20 से 25,000 होती है, और अगर ओवर टाइम कर लिया तो ओवर टाइम अलाउंस के तौर पर ज्यादा से ज्यादा 30,000। यानी ये जो भीड़ से जूझने की जद्दोजहद है, ये जो नौकरी पाने की डेस्परेशन है, ये कोई लाखों की सैलरी के लिए नहीं बल्कि चंद पैसों के लिए है। और इसी 20-30 हजार में मुंबई जैसे शहर में इन्हें कपड़ा, रोटी, मकान, परिवार सब मैनेज करना होगा। अफसोस ये भी है कि ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। नौकरी पाने की ये लड़ाई, ये टसल अभी रिसेंटली गुजरात में भी देखने को मिला था। ये वीडियो भी शायद आपने देखा होगा, लेकिन इसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। इस भीड़ की शक्लें भले ही बदल गई हो, नौकरी की जगह और पोस्ट भले ही अलग हो, लेकिन नौकरी की चाहत उतनी ही है, नौकरी की जरूरत वही है। यहाँ गुजरात के भरूच में बीई केमिकल डिग्री वाले सैकड़ों लोग एक प्राइवेट कंपनी में निकली 40 वैकेंसीज के लिए इकट्ठा हो गए थे। नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ इनको धक्का मुक्की, केओस, हंगामा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जरूर झेलने को मिला। सोचकर दिल से वाकई बुरा लगता है, लेकिन इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। हम कंपेयर नहीं करना चाहते और कंपैरिजन गलत भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, हाथरस में एक बाबा के सत्संग में भीड़ जुटी, अपनी श्रद्धा से वहां पहुंची भीड़ के साथ हादसा हुआ और वो वाकई बेहद अनफॉर्चुनेट था। लेकिन कम से कम वहां जांच पड़ताल, परिजनों को खोने वाले परिवारों को जस्टिस मिलने की कुछ उम्मीद तो है। लेकिन ऐसे जुटने वाली भीड़ का क्या? ये किसी श्रद्धा से नहीं बल्कि नौकरी ढूंढने की मजबूरी में वहां जुटी है। इनके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? किससे कहा जाए कि देश में बेरोजगारी का ये आलम है? किससे शिकायत की जाए इनकी मजबूरी की? किसके पास देश की बेरोजगारी का इलाज है? या फिर ये कैसे यकीन किया जाए कि देश में बेरोजगारी है भी कि नहीं? क्योंकि जिस मुंबई से नौकरी पाने की होड़ का ये वीडियो आया है, उसी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए दावा किया है कि पिछले 3 से 4 साल में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। पीएम ने कहा है कि इस डेटा ने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों को चुप कर दिया है। देखिए, हम सब दुनिया को अपने आसपास के हालात के हिसाब से देखते हैं, और अपने आसपास ज्यादातर वो लोग होते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं, जिनके पास एक इज्जत की नौकरी है, घर में शायद एक से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, खाना पीना, आउटिंग, एंटरटेनमेंट सब मैनेज हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। ये हम नहीं, कई लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं। एक बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो बेरोजगार है और 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हम और आप इन्हें जितना नजरअंदाज कर दें, लेकिन फिर ऐसा ही एक वीडियो आ जाएगा और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश की बेरोजगारी की दिक्कत आखिर कब और कैसे खत्म होगी। अपनी राय कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।